नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। आप देख रहे हैं महासंग्राम, और महासंग्राम में आज हम बात करेंगे कांग्रेस पार्टी को लेकर। जिस तरह से आप देखिए, रजनी पाटिल की तरफ से एक विवादित बयानबाजी ही इसे कहा जाएगा, क्योंकि लगातार ये बात यहां पर सुर्खियां बटोर रही है। सबसे पहले तो आपको वो बात सुननी चाहिए कि आखिर किस तरह से रजनी पाटिल की तरफ से ये पूरी बातचीत कही है, और उसके बाद फिर पैनल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए देख लीजिए क्या कुछ कहना था। आर्टिकल 370 हटाएंगे और राम मंदिर बनाएंगे, और उसी के ऊपर जम्मू कश्मीर नहीं लेकिन पूरे देश में उन्होंने इसी के ऊपर अपनी पार्टी को चलाया है, तो हम उनको दोष नहीं देंगे। लेकिन 370 हटाने के बाद क्या सही में ये सब अच्छा हुआ है क्या, ये हमें देखने की जरूरत। लोग उसके पर चढ़ जाता है ना, तो बहुत बड़े बड़े लोग भी इतिहास गवाह हैं कि इतिहास में रावण को भी बख्शा नहीं है, तो अहंकार नहीं किसी काम का, कि इतिहास में रावण को भी बख्शा नहीं है, तो अहंकार नहीं किसी काम का, कि इतिहास में रावण को भी बख्शा नहीं है, तो अहंकार नहीं किसी काम का। इतनी ताकत क्या है आपके हाथ में? लोग ताकत है, लोगों के हाथ में ताकत, उनका ये पहले से। चलिए, तो फिलहाल आप देख रहे हैं किस तरह से रजनी पाटिल की तरफ से एक बड़ी बयानबाजी ही इसे कहा जाएगा, लेकिन इस पर किस तरह से अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं रखी जाएंगी, इसी पर चर्चा करेंगे। इस वक्त हमारे साथ फॉर्मर एमएलसी हैं बीजेपी पार्टी से अजय भारती जी, आपका बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। सलमान निजामी हैं डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। नम्रता शर्मा हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। खुशबू भगत हमारे साथ अपनी पार्टी से ज्वाइन किए हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो अजय जी, मैं आप ही के पास आऊंगी, क्योंकि आज आपने सुना कि रजनी पाटिल किस तरह से बातचीत करती नजर आई। ये देखिए, ये सिर्फ रजनी पाटिल की बात नहीं है। कांग्रेस पार्टी की जो अब बची हुई कांग्रेस पार्टी है, जो एक डायनास्टी की गुलाम है, उनका तो स्वभाव में है। लगभग 100 बार तो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को टारगेट किया है, और किस किस तरह की किस नीचे जाकर जिस लेवल पर जाकर जो कमेंट्स किए हैं, ये अब लगता है कि ये सिर्फ उनकी संस्कृति का हिस्सा नहीं, इनका परवरिश का भी हिस्सा है। लेकिन एक बात इसमें देने वाली है कि जितना भी वो कीचड़ उछालते हैं, उतना ही मोदी जी और निखर कर सामने आते हैं। ये सूरज पर थूकने वाली बात आती है जो उनके ऊपर गिर जाती है। ये तो सिर्फ मैं रजनी पाटिल को तो फिर भी छोटा मानता हूं, क्योंकि यह इनका प्रेसिडेंट जब बोलते हैं, जब प्राइम मिनिस्टर की माता और उनके पिताजी को भी नहीं बख्शा जाएगा, तो ये इंडिविजुअल से ज्यादा उनकी पार्टी और उनकी पार्टी की संस्कृति, उनके परवरिश, इस पर रिफ्लेक्शन होता है, और लोग इसको समझते हैं, और इसी तरह से फिर उनको उसका माकूल जवाब देते हैं। ठीक है, एवरी प्राइड हैज अ फॉल, और बिल्कुल ये बात लागू होती है भारतीय जनता पार्टी पे। जिस परिप्रेक्ष्य में रजनी जी ने ये बात कही, उन्होंने तुलना की। हालांकि रावण तो बहुत बड़ा ज्ञाता था, 4 वेदों का ज्ञाता, पंडित, उसका भी अहंकार नहीं रहा, तो इनका कहाँ रहेगा। और मोदी ये याद रखें, संस्कार परवरिश की इतनी बड़ी बड़ी मोटी मोटी भाषा और इतने मोटे मोटे अल्फाज जो अजय भारती जी इस्तेमाल कर रहे हैं, याद है कि मोदी जी ने सोनिया जी के लिए क्या कहा था? जर्सी गायें एक महिला के लिए। कभी बाहर, कभी कहते हैं कि बहुत महंगी गर्लफ्रेंड। ये इस देश के प्रधानमंत्री की भाषा है और शैली है, और आप बता रहे हैं कि संस्कार क्या है, परवरिश क्या है, तो आप ऐसी भाषा का प्रयोग ना ही करें तो अच्छा है। जो रावण था वो महाज्ञानी था, सबसे परम भक्त था शिव जी का, और शिव के आप रावण को ही पूजते हैं। हम नथुराम को गोडसे को पूजने वाले लोग नहीं, हम रावण को पूजने वाले नहीं, हम नथुराम गोडसे को पूजने वाले नहीं, हम गांधी जी को मानने वाले लोग हैं। लेकिन उस रावण का भी अंत हुआ, उस रावण का भी अंत हुआ। श्री राम जी को जन्म लेना पड़ा उस रावण के अहंकार को खत्म करने के लिए। इसी तरह से चार स्टेट्स को नम्रता जी विजयी होने के बाद हो गया। आ रही हूं दोबारा से सलमान जी। आशा जी, इससे तो हमें मध्य प्रदेश में हार हुई, छत्तीसगढ़ में हार हुई, और ये इन्हीं लीडरों की वजह से, क्योंकि जिस तरीके से ये अल्फाज इस्तेमाल किए गए देश के प्रधानमंत्री के लिए, तो एक देश के प्रधानमंत्री एक हाईएस्ट पोजीशन होल्डर होते हैं, उनका सम्मान हम सबको करना चाहिए। आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हो सकती हैं, और रजनी पाटिल जी हैं, उनका तो मुझे लगता नहीं है कि कोई
जिस तरीके से योगदान रहा है देश की राजनीति में, क्योंकि जब वो चुनाव जीती थी तो वो बीजेपी की टिकट से जीती थी और उसके बाद मुझे नहीं लगता कि वो कांग्रेस की टिकट से कभी चुनाव लड़ी है या जीती हैं। तो राज्यसभा भी उनको इसलिए मिली क्योंकि गुलाम नबी आजाद साहब के खिलाफ जो उन्होंने साजिशें की, फिर वहां दिल्ली में बैठ के राहुल गांधी और सोनिया गांधी के कानून में जो है हमारे खिलाफ जो है जहर उगलती रही। तो इसलिए कांग्रेस जो है मुझे लगता है उनको सीखना चाहिए इस हार से एटलीस्ट कि देश किस तरफ जा रहा है। हमारे प्रधानमंत्री चाहे वो कांग्रेस के हों चाहे वो बीजेपी के हों, लेकिन उस चेयर का हमें सम्मान करना चाहिए और उन इश्यूज पे बीजेपी को काउंटर करना चाहिए जो कांग्रेस की सेकुलर विचारधारा है उस पे बात रखनी चाहिए, ना कि ऐसे पर्सनल अटैक्स करके वो कांग्रेस खुद ही अपना नुकसान कर रही है। सलमान जी, खुशबू जी, खुशबू जी आवाज आ रही है? जी 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 आशा जी, मैं इस पे ये कहना चाहूंगी कि वाकई में ये बहुत ही निंदनीय बात है, क्योंकि जहां पे कांग्रेस पार्टी को एज अ विपक्ष अपनी भूमिका निभानी होती है वहां पे तो हम देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन उनका जो स्तर है वो में 4-5 स्टेटों में रिजल्ट्स आए हैं। तो उसमें से जो है जिस तरह से भाजपा ने जो है दिखाया है अपना प्रदर्शन और जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने दिखाया है, क्योंकि हम ये सोचते हैं, हमारी पार्टी ये सोचती है और यही होना चाहिए कि विपक्ष जो है मजबूत होना चाहिए। तो विपक्ष की मजबूती की ओर ध्यान ना देते हुए इस तरह की जो है टिप्पणी करना, वो भी एक देश के प्रधानमंत्री जी के लिए, पहले जिस तरह से राहुल गांधी जी उनको चोर बोलते थे, फिर उसके बाद में अभी रजनी पाटिल जी जम्मू में आई तो जो है बजाय काम करने के कि अपनी पार्टी को कैसे जमीनी स्तर पर मजबूत करना चाहिए वो ऐसे बयानबाजी करती हैं। तो ये बेइज्जती और निंदा सिर्फ कर रही हैं प्रधानमंत्री जी की नहीं बल्कि भारत देश की, क्योंकि आखिरकार वो भारत की सबसे बड़ी कुर्सी पे विराजमान है और हमको जो है एक हेल्दी पॉलिटिक्स करनी चाहिए। ऐसे रावण शब्द का जिस तरह से प्रयोग किया गया है तो देखिए एक्शन के ऊपर रिएक्शन तो होगा और किसी के लिए भी इस तरह का शब्द जो है नहीं प्रयोग होना चाहिए। और राम कौन है रावण कौन है, खैर ये तो जानते ही हैं सब, लेकिन मेरा कहने का ये इसके ऊपर है कि मजबूती के ऊपर ध्यान दे विपक्ष और इस तरह की टिप्पणियों से जो है परहेज करे। हेल्दी पॉलिटिक्स होनी चाहिए। आपने आज 3 वर्सेस 1 किया है, आज तकरीबन 3 स्पोक्सपर्सन जी अपनी मजबूती के ऊपर ध्यान दे। कांग्रेस पार्टी जो है दिन प्रतिदिन आज मुझे लग रहा है कि 2024 के बाद पता नहीं इनकी बात सुन ली गई भूमिका निभाने के काबिल भी रह जाएंगी कांग्रेस पार्टी नहीं रहेंगी, ये भी हमें पता नहीं है। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि विपक्ष में तो बने रहे कम से कम कांग्रेस पार्टी सेंटर में। ठीक है, हेल्दी पॉलिटिक्स जो डाटा है बिल्कुल हेल्दी पॉलिटिक्स करती है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी किसी महिला पे इस तरह की टिप्पणी नहीं करती, उन्होंने कंपैरिजन किया है और कंपैरिजन देश के प्रधानमंत्री चुने हुए प्रधानमंत्री हैं। जब वो गलत काम करेंगे तो उन्हें हिटलर भी कहा जाएगा, जब वो हिटलरशाही से काम करेंगे उन्हें हर तरह के नाम से पुकारा जाएगा, जब देश में दमनकारी नीतियों से वो काम करेंगे। तो विपक्ष को अपनी भूमिका जिस तरह से कांग्रेस को निभानी चाहिए और इनको मैं याद दिलाना चाहती हूँ, आज जब वो इलेक्शन हुए हैं और 11 करोड़ वोट डला है, 4 करोड़ 70 लाख वोट अगर भाजपा ने लिया है तो 4 करोड़ 80 लाख वोट कांग्रेस को पड़ा है। वोट प्रतिशत कांग्रेस का बड़ा है, जनाधार कांग्रेस का बड़ा है। हाँ, हम 4 स्टेट्स में अपनी सरकार नहीं बना पाए, लेकिन इससे वोट शेयर हमारा कम नहीं हुआ। तो इसलिए इकोनॉमिक्स और डाटा आप हमें ना ही समझाएं तो अच्छा। और विपक्ष की क्या भूमिका है, कांग्रेस पार्टी इस देश की सबसे पुरानी पार्टी है और बहुत अच्छे से निभा रही है। नम्रता जी कह रही है कि विपक्ष का काम ना समझाएं। नहीं, कांग्रेस को तो समझाने की जरूरत ही नहीं है, उनको तो जनता समझा रही है, हर इलेक्शन में समझा रही है। वो खुश है कि उनको तेलंगाना में ज्यादा वोट मिलने से इनको एक सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स मिल गए, बाकी जगह चाहे क्या बोलते हैं उसको लूट गई हो, वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मुझे खुश रहेंगे। लेकिन इस चुनाव के बाद उन्होंने नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ साउथ कैसे डिवीजन करने की कोशिश की वो सब जानते हैं। लेकिन मैं असली मुद्दे पर आ रहा हूं, इन्होंने सिर्फ प्रधानमंत्री को ऐसे निशाना बनाया है नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये जो एक डायनास्टी के स्लेव्स हैं,
इन्होंने प्रणब मुखर्जी को नहीं बख्शा, इन्होंने नरसिंह राव जी को नहीं बख्शा, इन्होंने सरदार पटेल जी को नहीं बख्शा, मुरारजी देसाई जब थे उनको देश से पार्टी से बाहर निकलवाया गया। तो ये एक डायनास्टी के जो स्लेव्स हैं, लगातार जो मिट्टी से जुड़े हुए लीडर हैं, उनका अपमान करते हैं, क्योंकि डायनास्टी में चूंकि एफिशिएंसी नहीं है, इसलिए उनके सामने कोई टिक नहीं हो सकता। चाहे आप देख लीजिए, ये इतिहास है इनका। तो जो इनके प्रधानमंत्री है उसको इनको चाहिए कठपुतलियां, नम्रता जी तो इसलिए फिर लोग इनको उसी हिसाब से जवाब देते हैं। ये सामने सामने आपकी तरफ मुड़ती है। आपके यहाँ डायनेस्टी कुछ नहीं है, है ना? जय शाह जी कौन है? बहुत बड़े क्रिकेटर हैं जिसको आपने यहाँ देश के क्रिकेट के वो बना दिया। यहाँ बाकी आपके नेता कोई नहीं है जो आपकी डायनेस्टी से आते हो। तो आप डायनेस्टी का पाठ पढ़ाते पढ़ाते जब कुछ नहीं रहता तो डायनेस्ट स्लेव्स है, प्लाव है, ढमाचा है। इस देश को बनाने में भूमिका निभाई है कांग्रेस पार्टी ने। स्वतंत्रता सेनानी एक गिना दीजिए आप, आपके पास है। आप वल्लभ भाई पटेल की बात करते हैं, ये वही वल्लभ भाई पटेल जी हैं जिनके लिए आपका प्रेम गुजरात में खत्म हो जाता है। ठीक है, आपका वल्लभ भाई जी के लिए सलमान जी वही प्रेम गुजरात में खत्म हो जाता है। जब उनके नाम का स्टेडियम आप नरेंद्र भाई बेहतर तरीके से सुनने का मादा रखिए। अजय जी मेरी बात सलमान दीजिए, सुन लीजिए। तो एक स्टेडियम था वल्लभ भाई पटेल जी के नाम से गुजरात के अंदर, जिसे नरेंद्र मोदी जी ने जीते जी अपने नाम से उद्घाटन कर दिया। उसका क्या उदाहरण दिया है, वहाँ प्रेम खत्म हो गया। सलमान जी अपने नाम कर दिया, ऐसा क्या कमाल कर दिया था जवाहरलाल नेहरू ने जो अपने आप को भारत रत्न दिया। सलमान जी ठीक है, हो गया। प्रधानमंत्री उनका भारत में मुझे बताइए, नेहरू जी के सिवा जवाहरलाल नेहरू जी का, आप जवाहरलाल नेहरू जी का पहली बात तो मैं एक क्लियर कर दूं यहाँ पर। 1 मिनट नम्रता जी, अजय जी 1 मिनट, ठीक है 1 मिनट नम्रता जी 1 मिनट, अजय जी सुन लीजिए जरा। और ये सबको पता होना चाहिए और बेहतर तरीके से सब जानते भी हैं, प्रधानमंत्री कभी किसी पार्टी का नहीं होता है, प्रधानमंत्री पूरे देश का होता है। और उसके बाद पार्टी के आइडियोलॉजी के तरीका से किस तरीके से वो काम करते हैं वो अलग बात है, लेकिन प्रधानमंत्री पूरे देश का होता है। तो इसलिए मर्यादा को बनाए रखिए। सलमान जी ये भी देखिए, यहाँ नम्रता जी हैं, हमारी बहुत पुरानी साथी रही हैं और वो अपने आप को अकेला ना महसूस करें, हमारी बहन है। हम उनको यही सलाह देंगे कि रजनी पाटिल जो हैं, अगर वो उनको समझा पाए कि ऐसे बयानों से जो है कांग्रेस का डैमेज होगा, उसमें बीजेपी का फायदा होगा, क्योंकि हमें स्ट्रेटेजिकली फाइट करना है बीजेपी को। जिस तरीके से जमीन पे हम लड़ रहे हैं, हमारी पार्टी ने आवाज उठाई, चाहे लैंड डिविजन, हमने कभी भी प्राइम मिनिस्टर को कभी पर्सनल अटैक नहीं किया। अब बीजेपी और मेरे बीच में हजारों डिबेट्स होते हैं, लेकिन हमने पर्सनली किसी को नहीं कहा कि आप रावण हो या कुछ और हो। इसलिए हम चाहते हैं कि आप जो है फाइट करें। आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस सबके होते हैं, लेकिन ये शब्द इस्तेमाल करना प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की, क्योंकि आप जैसे आपने कहा आशा जी कि वो देश के प्रधानमंत्री हैं, हमें चेयर को रेस्पेक्ट करना चाहिए। और हमें भी अपने जो चेयरमैन हैं पार्टी के गुलाम नबी आजाद साहब, उन्होंने यही सिखाया है कि हमें अपोजिशन लीडर्स को सम्मान करना चाहिए। हमें ये सीखना चाहिए कि अटल बिहारी पार्टियों का वाजपेयी फर्ज होता है, क्योंकि अगर स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन नहीं होगी तो फिर काम भी नहीं चल सकता है। कहां पर नहीं हुआ है काम, वो आगे आवाज को पहुंचाने की जरूरत है, लेकिन इस तरह से कितना जायज है? नम्रता जी नाजायज तो इसमें कुछ भी नहीं है आशा जी। जिनके बारे में ये बात करते हैं कि वो रेनकोट पहन के नहाया करते थे, वो नम्रता जी मनमोहन सिंह जी के लिए जायज भी कुछ नहीं है, क्योंकि जो प्रेजेंट में इस वक्त आपके प्रधानमंत्री हैं तो आदर सम्मान सबका है, चाहे वो कभी यहाँ पर प्रधानमंत्री रहे हो, उनका भी आदर सम्मान है। देखिए कौन डिजर्व करता है रिस्पेक्ट? we command respect, we don't ask for respect, है ना? तो आप पहले प्रधानमंत्री के लिए किस तरह से टिप्पणी करते हैं, रोज ये जवाहरलाल नेहरू पे किस तरह से लांछन उछालते हैं, फिर उसके बाद ये इंदिरा जी को नहीं बख्शते, राजीव गांधी को नहीं बख्शते, तो ये अकेले मनमोहन सिंह जी के लिए इन्होंने कहा कि वो रेनकोट पहन के नहाते हैं। तो इस तरह की
तमाम जिन्होंने अभद्र भाषा का प्रयोग पिछले प्रधानमंत्रियों के लिए किया, तो आज वो ये कहते हैं कि अगर उन्होंने किया तो आप भी करेंगे क्या? हमने कहा बिल्कुल नहीं करना आपने और चाहिए। उसमें क्या हम फर्क हो? बहुत अच्छी शैली के ये लोग हैं बिल्कुल और गलत ये है। अभद्र आशा जी, ये भाषा का बिल्कुल गलत हमने है। तो उसकी भी निंदा की थी। जी हर्षवर्धन आशा जी, मैं जी, ये समझती हूँ कि सुनिए। विपक्ष को जो है कुछ नया सोचना चाहिए, क्योंकि उनके जो भी पैंतरे हैं, चाहे वो भारत जोड़ो यात्रा हो, चाहे वो चौकीदार चोर हो, चाहे वो कुछ भी कहें, ये उनको समझना चाहिए कि ये उनके खिलाफ काम कर रहा है, ये उनके हक में काम नहीं कर रहा है। क्योंकि एक तरफ हम देख रहे हैं कि जिस तरह से इन्होंने राज्य के चुनाव हारे हैं, केवल एक राज्य जीतना और उस पे जो है घमंडी हो जाना कि भाई हमने एक राज्य तो जीत ही लिया है, उसमें कोई बहादुरी नहीं है। क्योंकि हर पार्टी चाहती है, चाहे वो रीजनल पार्टी हो, चाहे वो सेंट्रल पार्टी हो, नेशनल पार्टी हो, हर पार्टी चाहती है कि विपक्ष मजबूत हो। और क्योंकि अगर विपक्ष मजबूत नहीं होगा तो आखिरकार मौजूदा सरकार से सवाल कौन करेगा। और ऐसे में हम समझते हैं कि ये तुच्छ राजनीति जो है ये नहीं होनी चाहिए। रजनी पाटिल जी समझदार हैं, वो समझदार एक सीनियर लीडर हैं, आज राज्यसभा की कुर्सी पे विराजमान है। इस तरह की टिप्पणियां जम्मू कश्मीर में आकर देना बजाय काम करने के, और आप एक तो कितना आती है कितना नहीं जाती है, क्योंकि हम भी कांग्रेस पार्टी में काम कर चुके हैं तो हमको सब पता है। कांग्रेस पार्टी का जो है हमको पूछने की किसी को जरूरत नहीं है, हम पार्टी में काम कर चुके हैं, हम रह चुके हैं इस पार्टी में, तो हमें पता है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि ग्रास रूट लेवल पे जिस तरह से दिन प्रतिदिन ये पार्टी कमजोर हो रही है, क्योंकि लिए अगर हम देखें तो सेंटर में जो है कांग्रेस है जो विपक्ष की भूमिका निभा सकती है और जिसको निभानी चाहिए, लेकिन इस तरह से तुच्छ राजनीति करके नहीं, इस तरह से इंटरनेशनल लेवल पर छवि खराब करके नहीं, इस तरह से अपने प्रधानमंत्री जी के लिए जो है अभद्र भाषा का प्रयोग करके नहीं। क्योंकि लिए आप देखिए कि आप एजेंसियों को गलत ठहरा रहे हैं, आप सुप्रीम कोर्ट को गलत ठहरा रहे हैं, आप सबको गलत ठहरा रहे हैं, सब गलत है, लेकिन आप सही है, लेकिन आज पार्टी सही है। तो सही है तो फिर इसका रिजल्ट भी दिखना चाहिए ना, लेकिन जो नहीं दिख रहा है। ठीक है खुशबू जी, जहां विपक्ष की सरकार है सिर्फ ईडी वहीं जाके छापे मारती है। आज रेप केस में इनके मध्य प्रदेश के एक एमपी को अंदर किया गया है। तो मैं आप इस तरह की आप कैरेक्टर आप दिखाते हैं अपना, और कितने इनके एमपीज जिन पे मर्डर चार्जेस हैं, रेप केसेस हैं, वो तो इनके एमपी हैं। ये किस सभ्यता की बात करते हैं भाजपा वाले? कहाँ एमसी का आप नाम ले रहे हैं? दूसरी तरफ मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी, यहाँ पे डिबेट पे जो भी मेरे सीनियर साथी मौजूद हैं, इनको सबको मैं याद दिलाना चाहूंगी, अभी 1-2 दिन पहले ही जो है फारूक अब्दुल्ला साहब ने टिप्पणी की कि बाहर में जाए जम्मू कश्मीर। तो क्या सिर्फ आपका लेना देना तब तक ही था जब तक आप जो है क्या बोल रहे हैं यहाँ पे राज कर रहे थे? आज आपका राज खत्म हुआ तो आपने बोल दिया बाहर में जाए जम्मू कश्मीर। ये किस तरह की भाषा थी जम्मू कश्मीर की? जो उन्हें डिफेंड कर सके, कहाँ पहुंच गई है? कहाँ इस तरह से नहीं, पर्सनल तरीके से नहीं, क्योंकि अजय जी जिस तरह से डेवलपमेंट को लेकर बात हो रही है, आपको नहीं लगता कि डेवलपमेंट को लेकर चर्चा होनी चाहिए थी, कि लोगों को क्या समस्याएं उसको लेकर चर्चा होनी चाहिए थी, या फिर पर्टिकुलरली यहाँ पर शख्स को हिट करेंगे? सोशल डेवलपमेंट पे बात की, पार्टी हमने 2 रेजोल्यूशन पास किए। पार्टी ने हमेशा, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा, अगर किसी भी प्राइम मिनिस्टर, चाहे वो हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर रहे हो या जो आज तक है, उनका पॉलिसीज के नाम उन्होंने जो गलतियां की है उस पर टिप्पणी की है, व्यक्तिगत टिप्पणी कहीं पर नहीं की। लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने, आप इनके एक नेता पाकिस्तान के टीवी पर जाकर बोलते हैं हमारी मदद करिए मोदी जी को निकालने में, तो हमारा यह कहना है कि कांग्रेस पार्टी न केवल विपक्ष, वो अपने पार्टी के नेताओं को जो इस पहली प्रथम फैमिली के साथ नहीं जिनकी बनती, उनका अपमान बार बार करती है। और वो एक लंबी लिस्ट है, वो 1947 से ही वो लिस्ट चली आ रही है, इन्होंने सरदार पटेल को भी नहीं बख्शा। तो ये इसीलिए जनता इनको बार बार नकार रही है, हमारा मानना है। जवाब दीजिए अजय जी। आप आज की डेट में जम्मू कश्मीर के अंदर आप बाहर की बात ना करिए, आप जम्मू कश्मीर की बात करिए। आप जम्मू कश्मीर के ऊपर आपने जिस तरह से आज टैक्सेस की भरमार फरमा दी, और कल जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से जब आपने कॉर्पोरेटर्स की विदाई की, उसके बाद पड़ोस में हिमाचल को देख लीजिए, आपने वहां क्या कर दिया। आप सुधर नहीं सकते, क्योंकि आप जिस पाठशाला से पढ़ के आए हैं, आपको सिखाया जाता है, आपको वहाँ यही सिखाया जाता है कि आप अपने अंदर न झांकिए, आप इंट्रोस्पेक्ट न कीजिए, आप दूसरे पे लांछन उठाइए। पूरा क्या हो वो बता दीजिए, एक कर उल्टा क्या क्या ये देश बनाया है कांग्रेस ने, यहाँ बैठे हैं सलमान भाई, आप मानते हैं ना कि देश को बनाने में आप समझ लीजिए 350 करोड़ रुपया एक एमपी के घर से आता है। सलमान, आपने क्या किया? 600 करोड़ के ड्रग्स आपके
अडानी के पोर्ट से मिलते हैं जिसे आपने बेच दिया है अडानी को। चिल्ला क्यों रहे हो आप चिल्ला रहे थे, मेरी बात ही नहीं सुनी। मैंने अभी आपसे सलमान जी ठीक है, नम्रता जी हो गया, अजय जी ठीक है हो गया, सलमान जी अजय जी बोलने नहीं देते हैं। ये डेवलपमेंट के मुद्दों को लेकर अगर यहाँ पर डिस्कस होती या फिर किन किन समस्याओं से लोग गुजर रहे हैं उसको लेकर चर्चा होती तो जाहिर तौर पर सही होता। रेजोल्यूशन कल पास किया हमने पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी का। लेकिन नम्रता जी उस बीच में बयानबाजी भी तो हुई ना, तीखी बयानबाजी भी हुई, पर्टिकुलरली यहाँ पर इस तरह से बयानबाजी। ऑपोजिशन को कटघरी में लाना विपक्ष का काम है। और आज जिस तरह से हम देख रहे हैं, अहंकार बोल रहा है भारतीय जनता पार्टी का 4 स्टेटें जीतने के बाद, हमने उसका कंपैरिजन अगर रावण से किया तो क्या गलत किया आप मुझे? हालांकि रावण को फिर उसी स्टैंड पर अड़ी हुई है, फिर उसी स्टैंड पर अड़ी हुई है नम्रता जी। जवाब दे दीजिए इस पर अजय जी। मैं देश की जनता को यही कहना चाहता हूं, ये रावण के पुजारी है, राम को नकार है, उन्होंने एफडीवी पे लिख दिया राम काल्पनिक है। ये कांग्रेस पार्टी का असली चेहरा है, ये सनातन के विरोधी है, यही तो उनका असली चेहरा है। सलमान जी अपीजमेंट वोटों के लिए कर रहे हैं। आप किसके लिए अपीजमेंट कर रहे हैं? आप ज्यादा सनातनी हैं। आप रावण आप तो श्लोक पढ़िए यहाँ पे। सलमान जी आप ज्यादा सनातनी हैं। देखिए जैसे मैंने धर्म पहले की कहा, लड़ाई नहीं लगाई हुई है यहाँ पर डिबेट के अंदर इस तरह से नहीं, अजय जी इस तरह से नहीं, बिल्कुल भी इस तरह से नहीं। और सलमान जी अपना अपना पक्ष रखिए प्लीज, इस तरह से नहीं चलेगा। देखिए मैंने पहले भी कहा, जिस तरीके से रजनी पाटिल जी का स्टेटमेंट आया है उसी पे डिबेट था। अब कांग्रेस को अगर जम्मू कश्मीर की इंचार्ज रजनी पाटिल जी हैं, उनको जम्मू कश्मीर के मुद्दों पे बात करनी चाहिए। 370 पे कांग्रेस का क्या स्टैंड था? आधे लीडर जो है इसको अपोज करते हैं, आधे लीडर जो है इसको सपोर्ट करते हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, उसमें रजनी पाटिल जी खामोश थी, लेकिन जो बाकी लीडर हैं उन्होंने बात रखी और बहुत से लोगों ने 370 को सपोर्ट किया। मैं नम्रता जी से पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से कि वो 370 के हक में थे या उससे खिलाफ थे, क्योंकि कांग्रेस का कोई स्टैंड नहीं है। जवाब दीजिए। तो आज भी जो रजनी पाटिल जी का स्टेटमेंट आया वो 370 पे था, तो कांग्रेस का स्टैंड क्या है कि वो ऑफिशियली और उसके साथ 370 के नम्रता साथ जी है ठीक है या सलमान उसके जी, अपोज मैं है? कुछ चीजें ऐड करना चाहूंगी नम्रता जी। 370 को लेकर ही अगर बात हो रही है तो आप देखिए कि जम्मू कश्मीर लद्दाख को लेकर धार्मिक सांस्कृतिक तौर पर किस तरह से बांध रखा था, ये आरोप लगते हैं कांग्रेस पार्टी पर। उसके बाद जब आप ही की पार्टी वित्त मंत्री जो कि पी चिदम्बरम थे, उन्होंने कहा कि भारत के संवैधानिक इतिहास का सबसे बुरा दिन है 370 को लेकर, जब 370 को यहां से एब्रोगेट कर दिया गया। उसके बाद जनार्दन द्विवेदी है, नेता है कांग्रेस के, उन्होंने कहा भूल थी, इसे सुधारा गया। मतलब मिली जुली प्रतिक्रिया जो थी वो कांग्रेस पार्टी के अंदर से सामने आई। ज्योतिरादित्य सिंधिया वो कहते हक में है उसके, जो भी यहाँ पर फैसला लिया गया है वो बेहतर तरीके से था, वो हक में थे। दीपेंद्र सिंह हुड्डा, उसके बाद करण सिंह, जो कि आप बहुत बेहतर तरीके से नम्रता जी जानती हैं कि करण सिंह कौन है और जम्मू कश्मीर से उनका क्या ताल्लुक है, लेकिन उन्होंने भी 370 को लेकर किस तरह से अपना स्टैंड रखा था वो भी आपके सामने था। अब आप बताइए कि कांग्रेस पार्टी का जो स्टैंड था वो 370 को लेकर क्या था, क्योंकि जम्मू कश्मीर की जनता भी कि आप लोगों से जानना चाहती है, क्योंकि स्ट्रांग ऑपोजिशन के तौर पर कांग्रेस पार्टी इस वक्त पूरे देश के अंदर है और जम्मू कश्मीर के अंदर भी। आशा जी, जब मैं बोलूं तो मैं ये चाहूंगी कि ये विपक्षी नेता थोड़ी देर के लिए चुप रहे और मेरी बात सुने। 370 जो थी, अगर वो सुप्रीम कोर्ट ने हटा दी और कहा कि नो वन कैन गेट इट बैक, तो ठीक है। हमने हमेशा से माना कि वो अनडेमोक्रेटिक तरीके से हटाई गई। लोगों ने कभी नहीं जम्मू कश्मीर के चाहा था कि 370 इस तरह से हटाई जाए और सेफगार्ड्स तक सारे हटा दिए जाएं जम्मू कश्मीर से, जो यहाँ जरूरी थे और लाजमी थे, क्योंकि एक हिली टेरेन है। गोल मत बोले, आप 370 के हक में है कि विरोध में है? मैंने आपसे कहा ना, इन्हें कहिएगा कि चुप रहे आशा जी। मैनिफेस्टो में लिखेंगे, पहले जवाब ले लीजिए अजय जी। अजय जी जवाब ले लीजिए। आप ही बोल लीजिए अजय जी, मेरी बारी में भी आपके पास सबर नहीं है इस तरह से। बताइए 370 अजय जी आप ही बोल लीजिए ना, आप ही बोल लीजिए, आप सुनिए मत। मैं ये जो मैं कहना चाहती हूँ, मेरे ख्याल से मेरे जो व्यूअर्स हैं वो अच्छे से समझ पाएंगे। मैं कह रही हूँ कि जिस तरह से ये 370 हटाई गई, हम इसका विरोध करते हैं और कड़ा विरोध करते हैं। हटाना था। देखिए आगे ही 370 में बचा क्या था, आप बता सकते हैं? आपने वो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट यहाँ काम कर रहा था या नहीं कर रहा था? भारतीय फौज यहाँ काम कर रही थी या नहीं कर रही थी? भारतीय एयरफोर्स यहाँ काम कर रही थी या नहीं कर रही थी? खुशबू जी, तो तकरीबन सारे सेफगार्ड्स आपने, जिस तरह से हमारे जमीनों का हक छीन लिया गया,
जिस तरह से हमारी बच्चों अरे से हमारी नौकरियों का, जमीनों का तो क्या कोई वो नहीं हुआ है, वो पहले बता दीजिए, क्लियर कर दीजिए। आप बताइए, आप भी तो 370 हटने के बाद भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता कहते थे कि जिस तरह से हिमाचल के तर्ज पे जम्मू कश्मीर को उनकी नौकरियों के हक भारतीय से जनता कभी, पार्टी ने 370 का कभी समर्थन किया नहीं है, गलत मत बोलिए। मैंने 370 का समर्थन नहीं कहा, आप सलमान सुनने का जी, वादा रखिए। ठीक मैंने है, हो कहा गया। वो भी कहते हैं कि हम नौकरियों ठीक है, का हक, नम्रता जी, जमीनों का तहफ्फुज़ ठीक है, जानना अजय चाहता जी, है इसका जवाब। ठीक है, खुशबू जी जल्दी जल्दी से खत्म कीजिए। जी जी, इसका जवाब पूरा जम्मू कश्मीर जानना चाहता है, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा की अगर हम बात करें जब हुई थी तो तब बहुत सारे लोगों ने ये सोचा था कि शायद राहुल जी आके एज जो सबसे बड़ी इस वक्त पूरे देश में विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं कांग्रेस पार्टी, तो कांग्रेस पार्टी से जो राहुल जी हैं वो उनके नेता हैं, वो आके शायद कुछ बहुत बड़ा कहेंगे, कुछ बहुत बड़ी लड़ाई यहाँ से शुरू करेंगे जो जम्मू कश्मीर को एक नई डायरेक्शन देगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, पानी फिर गया जम्मू कश्मीर के लोगों की उम्मीदों पर। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जिस तरह से हमारी पार्टी है जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी, उसने हमेशा जो है 370 के ऊपर बात की, स्टेटहुड के ऊपर बात की, लेकिन यही सेम टू सेम चीज अगर हम विपक्ष की बात करें तो उनके मुंह से कभी सुनने को एज अ क्लैरिटी में खुशबू जी से पूछिएगा क्या है अल्ताफ बुखारी का आखिरकार पूछिएगा खुशबू जी, चलिए, खुशबू जी जरा जवाब दीजिएगा अल्ताफ बुखारी का क्या स्टैंड है 370 पे। मैं जानना चाहती हूँ खुशबू जी आपसे कि 370 पे क्या स्टैंड है। मैं ये पूछना चाहूंगी कि और दूसरी तरफ जब रजनी जी आई है, वो एक जो है सीनियर लीडर हैं कांग्रेस की, राज्यसभा सांसद है, तो क्या उनकी जो है जिम्मेदारी सिर्फ राज्यसभा की सीट लेने तक ही थी या फिर विपक्ष को मजबूत करने की नहीं, तरफ सिर्फ थी? सरकारी तो बंगला मैं ये दफ्तर लेने की बार थी बार और यही सरकारी कहना गाड़ियों में चाहूंगी, घूमने की पूछना थी। चाहूंगी सलमान जी। कि विपक्ष, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि विपक्ष सेंटर में मजबूत हो, वो जो है जम्मू मैं कश्मीर प्रश्न के पूछा है के लिए खुशबू जी से, सेंटर में आवाज मैंने उठाए, खुशबू लेकिन जी से ऐसा जवाब नहीं दे हो दीजिए रहा है। खुशबू जी, वो तो कह रही इसलिए है कि कांग्रेस 370 को लेकर भूमिका अपनी पार्टी का क्या कभी भी स्टैंड है, उस काट पर रहा स्टैंड है, क्लियर वो कर हमेशा दीजिए। से। और दूसरी तरफ अगर हम बीजेपी की खुशबू जी, जी मुझसे सवाल है कि मैं- 370 को लेकर क्या स्टैंड है अपनी पार्टी का, और सलमान जी आप भी और इसको सब जवाब जानते हैं दीजिए। अल्ताफ बुखारी साहब ने शुरू से पहले दिन से देखिए, 370 जी, आप हटने सुन के लीजिए बाद जवाब 370 नम्रता जी। को नहीं, हमने हमारा तो हमेशा स्टैंड कहा क्लियर है कि जो है स्टेटहुड हमें मिलनी चाहिए। नंबर 1, सुप्रीम कोर्ट में जो है 370 ड्यू था, उसका थोड़े दिन पहले जो आया है निर्णय, उसको लेकर जो है जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी सबकी तरह जैसे जम्मू कश्मीर के लोग जो है नागरिक हैं वो दुखी हैं, हम भी दुखी हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट सलमान का डिसीजन है और इसको सबको मानना पड़ेगा। ठीक है। देखिए, लेकिन हमारा सलमान यही जी, हमने जल्दी मानना से है कि हमेशा गुलाम नबी कहा है आजाद कि साहब ने स्टेटहुड आपके मिलनी ही चाहिए और इंटरव्यू चुनाव में होने कहा, चाहिए, आशा जी क्योंकि बहुत वायरल हुआ वो प्रतिनिधित्व नहीं इंटरव्यू, हो पा और रहा है उन्होंने जम्मू कहा कि कश्मीर के भाई लोगों का, उनके पास कोई 370 राह के नहीं जो है फैसला जाने है की। उसका हम सम्मान करते हैं। जी सलमान जी, आशा जी, ये खुशबू जी जी। का जवाब जो था ना, क्योंकि सबसे पहले दिन से सबसे पहले समर्थन में जो आए थे 370 के, वो अल्ताफ बुखारी साहब ठीक थे। है, जल्दी से आज सलमान वो जी, कहती लास्ट है कमेंट कि हम रखिएगा पार्टी के और साथ हैं। उसके जब बाद उन्होंने अजय देखा जी। कि कश्मीर में वो बिकेगा नहीं, तो आज देखिए, एजेंडा बदल दिया। मैंने बोला कि आपके साथ ही आशा जी, गुलाम नबी आजाद साहब ने इंटरव्यू किया, वो बहुत वायरल हुआ, और उन्होंने ये कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का सम्मान करते हैं, और जो उसमें 2 चीजें थी 370 में, जो जमीनें और नौकरियां जो हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, वो अगर आजाद साहब चीफ मिनिस्टर बनेंगे तो पहला कानून हम जम्मू कश्मीर में वही लाएंगे कि हम अपनी जमीनें और नौकरियां प्रोटेक्ट करेंगे, चलिए, ये ठीक हम है। आश्वासन देना चाहते नम्रता हैं। जी क्लोज कीजिएगा, चलिए। देखिए, हम तो चाहते हैं कि, और हम ये मानते हैं कि आने वाले समय में जब कांग्रेस पार्टी यहाँ सरकार बनाएगी तो जो हमारी राइट्स हैं टू जॉब्स एंड प्रॉपर्टीज, उसको दोबारा से रिटेन किया कांग्रेस है जाएगा। कहाँ जो सरकार बनाएगी? लेकिन नम्रता सलमान जी, इस तरह कांग्रेस से है और कांग्रेस हर गांव के उस छोर तक है, ये आप भी जानते हैं। आपको भी हम आज दावत भी देते हैं, कांग्रेस आ के- जाइए, वहां कुछ नहीं होने वाला है आपका। आप आ जाइए वापस सलमान जी, मैं न्योता देती हूँ आपको। आप बहुत चलिए, मेहनती है, मेहनत बेकार, मेहनत जाया हो जाएगी चलिए आपकी। नम्रता जी, जहां नम्रता है, नम्रता खुश है, और मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि कांग्रेस पार्टी जब भी सरकार बनाएगी तो यहाँ जॉब्स की प्रोटेक्शन, यहाँ प्रॉपर्टीज की प्रोटेक्शन, और जिस तरह से प्रॉपर्टी टैक्स से, स्मार्ट मीटर से लोगों को दबाया जा रहा है, इससे उनको निजात लेकिन इस मिलेगी। तरह से तमाम तंज वो कस कर taxes की जो लोगों का impose काम किए जा रहे हैं, करके, इस उन तरह तमाम से तंज taxes कस से। कर की डेवलपमेंट की बात करके, नम्रता जी, क्या? इस तरह से तंज कस कर या फिर डेवलपमेंट की बात करके?
तंज क्यों कसा जाता है, कंपैरिजन किया जाता है किसी चीज का। व्हेन वी से कि ये क्या है और ये क्या है, उस दो चीजों में कंपेयर किया जाता है। दैट इज नॉट तंज, दे शुड नॉट टेक इट एज अ तंज, दे शुड टेक इट एज अ, लेकिन इसको तंज के तौर पर लिया गया है नम्रता जी। देखिए आशा जी, हमने कहा कि रावण का अहंकार नहीं रहा तो इनका कहां रहेगा। इस तरह से ये तंज ही होता है, इसे तंज ही कहा जाता है। लेकिन फिलहाल ऑपोजिशन को पूरी तरह से हेल्दी ऑपोजिशन करने की जरूरत है और पूरी तरह से आप देखिए अब जम्मू कश्मीर में क्या कुछ हालात रहेंगे ये तो समय बताएगा। बहुत बहुत धन्यवाद नम्रता जी, सलमान जी आपका भी, खुशबू जी आपका भी और अजय भारती जी आपका भी। तो फिलहाल आप देख रहे थे कि रजनी पाटिल जब जम्मू कश्मीर के अंदर पहुंची है तो जम्मू से उन्होंने किस तरह से एक बड़ी बयानबाजी की है जिस पर काफी तरीके से बहस भी छिड़ी हुई है। लेकिन अब देखना यह होगा कि जब चुनाव होते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर तो किस तरह से समीकरण रहेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री जो है वो पूरे देश का होता है, किसी भी पार्टी का नहीं। तो इसलिए जब भी आप कुछ कहते हैं या कोई भी बयानबाजी करते हैं तो बहुत ही सोच समझ कर करने की जरूरत है। आप देखते रहिए कार्यक्रम।